आज की हमारे बीच में एक छोटी सी बेटी है जिसका बर्थडे है, और उसके बर्थडे के मौके पर हम जितने भी यहाँ पर लोग जमा हैं और बच्चे वाले हैं, उन सभी के लिए प्रभु का आज वचन है। प्रभु में हमारे बच्चों के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों को हमें कैसे पूरा करना है, आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हालेलुया। जब हम इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 4 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। हम जितने भी यहाँ पर माता पिता जमा हैं, जिनके बच्चे हैं, उनसे आज परमेश्वर का वचन बातचीत करना चाहता है। हमारी और आपकी हमारे बच्चों के प्रति प्रभु में जिम्मेदारी क्या है, इस बात को आज सीख लीजिए। जब हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जितने बच्चे परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए, ये बच्चे किसके हैं? हमारे जीवन में जितने बच्चे हैं परमेश्वर के। किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के दिए हुए। ये परमेश्वर के बच्चे, हमारे बच्चे नहीं है। हमारे नहीं है कुछ। ठीक है ना, हमारे नहीं है। परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया ताकि हम इनका परमेश्वर के वचनों के अनुसार इनका पालन पोषण कर सकें। हालेलुया। हम इनको प्रभु में बड़ा करें, प्रभु की शिक्षा देते हुए इनको संसार में बड़ा करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें ये जिम्मेदारी दे रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 5 पद से लेकर के उसका 7 तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहाँ पर मूसा के द्वारा अपने लोगों को एक आज्ञा दे रहा था, और वो आज्ञा क्या है यहाँ पर सुनिए। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा जो बाइबल में है वो है, तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से अपने परमेश्वर यहोवा को प्रेम रखना, मतलब संपूर्णता के साथ अपने परमेश्वर को प्रेम रखना। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा करके सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। परमेश्वर ने शुरुआत से ही अपने लोगों को, उनके बच्चों के प्रति एक जिम्मेदारी दिया, आज्ञा दिया कि जिस रीति से मेरी आज्ञाएं, मेरे वचन तुम्हारे लिए हैं, उसी प्रकार से मेरी आज्ञाएं और मेरे वचन तुम्हारे बाल बच्चों के लिए भी हैं। हालेलुया। और मेरे वचनों की, मेरी आज्ञाओं की शिक्षा देते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करना और उनको समझा करके सिखाया करना, और मार्ग में चलते, लेटते, उठते, बैठते मेरे ही वचनों की अपने परिवार में, अपने बच्चों के सामने चर्चा किया करना। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम अपने लोगों को, हमारे बच्चों के प्रति भी एक जिम्मेदारी दिया कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए करें। हालेलुया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, एक समय ऐसा आया जब हम व्यवस्था विवरण 6 अध्याय को पढ़ रहे हैं, इसी के आगे यहोशू के बाद एक किताब है, न्यायों की किताब। हालेलुया। न्यायों की किताब को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो उसके 2 अध्याय और 10 पद को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। मतलब जो मिस्र देश से यहोशू के साथ, ठीक है ना, मूसा के साथ निकले थे, उनमें से अपने पापों के कारण बहुत सारे लोग तो जंगल में मर गए। ठीक है ना, लगभग एक पीढ़ी खत्म हो गई। उनके बच्चे जो उनकी जगह पर पैदा हुए वो कनान देश में प्रवेश हुए। यहोशू उनको प्रवेश करा करके लाया। तो यहोशू 110 साल का होकर के मर गया। उसके संग वाले भी जो पीढ़ी थी वो भी सब मर गए। आगे क्या लिखा है, तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। क्या लिखा है यहां पर, बड़ी सोचने वाली बात है कि जब यहोशू के साथ वाली पीढ़ी सब मर गए
और उनके जो बाल बच्चे जो उनके बाद बड़े हुए, जो बच्चे पैदा हुए थे, लिखा है कि वो यहोवा परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। वो अपने परमेश्वर के कार्यों को जानते नहीं थे, अपने परमेश्वर को नहीं जानते थे। इसका कारण क्या था? क्यों नहीं जानते थे? कि माता पिता ने क्या अपने बच्चों के सामने परमेश्वर के वचनों की, उसके कार्यों की चर्चा नहीं किया क्या? या माता पिता ने बताया और बच्चों ने अमल नहीं किया? दोनों कारण हो सकते हैं। यह बड़ी सुन करके बड़ा अजीब लगता है इस वचन को पढ़ के कि उस समय के लोग जब यहोशू के साथ वाले जितने थे मर गए, उनके बाद जो उनके बच्चे बड़े हुए वो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। क्या कारण था? जबकि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि अपने बाल बच्चों को क्या करना, मेरे वचनों को समझा करके सिखाया करना, अपने बच्चों का पालन पोषण मेरे वचन की शिक्षा देते हुए करना। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि ये इस्राएली लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं थे? क्यों नहीं जानते थे? किसकी कमी थी, किसकी गलती थी? दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। माता पिता ने बताया, बच्चों ने अमल नहीं किया, या माता पिता ने कभी बताया ही नहीं। हालेलुया। दोनों कारण हो सकते हैं। लेकिन हम जितने यहां पर लोग बैठे हुए हैं, आज इस बात के प्रति बहुत ही गंभीर हो जाइए। याद रखिएगा, ये मत सोचिए कि परमेश्वर का वचन सिर्फ आपके, परमेश्वर का वचन जैसे हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, सबके लिए है। ठीक है ना? तो इस बात को आप समझ लीजिए, हमें बच्चों के प्रति कितना गंभीर होना है मसीह में। आज परमेश्वर का वचन इस बात को समझा रहा है। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं न्यायों की पुस्तक में, कि इस पीढ़ी के लोग जो यहोशू के बाद वाली पीढ़ी थी, वो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। इस समय की कलीसिया के लोगों की अगर हम बात करें, विश्वासियों की बात करें, आज यही दशा कलीसिया के विश्वासी और उनके बच्चों की भी वही होती जा रही है। बहुत खतरे में आने वाली पीढ़ी है। क्यों? क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर को जानना चाहिए, लोग उस रीति से परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर कितना भय योग्य परमेश्वर है, वो बिल्कुल भी पाप को देख नहीं सकता, इतना पवित्र परमेश्वर है। लिखा है कि उसकी आंखें ऐसी शुद्ध है कि वो बुराई को देख नहीं सकती। और आने वाली पीढ़ी बहुत ज्यादा खतरे में है। क्यों? क्योंकि जितना गंभीर मसीह में लोगों को, बच्चों को होना चाहिए, वो गंभीरता अभी से इसी पीढ़ी में लोगों के अंदर नजर नहीं आती। जो पवित्रता लोगों के अंदर होनी चाहिए, वो पवित्रता अभी से लोगों के अंदर नजर नहीं आती। परमेश्वर का भय बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है। परमेश्वर का डर लोगों के अंदर से समाप्त होता जा रहा है। पाप पर पाप बढ़ता जा रहा है और लोगों का मन भी क्या है? पाप की ओर खिंचता चला जा रहा है। और इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप को पवित्र बनाए रखना, विश्वास में बनाए रखना, परमेश्वर के भय में बनाए रखना लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और आने वाली जो पीढ़ी है उसके सामने एक खतरा और भी होगा। लोग परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है 8वें पद में कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर लौट कर आएगा, तब क्या विश्वास पाएगा? यीशु आने वाला, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया प्रभु ने, क्या विश्वास पाएगा? आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत ही खतरे में, उनके सामने बहुत चुनौतियां होंगी। लेकिन हमारे सामने जो परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं, हम माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना। क्योंकि संसार में अगर कोई भी, हम हो या आप हो, कोई भी क्यों ना हो, या हमारे बच्चे क्यों ना हो, अगर वो पाप से बचना चाहते हैं, अगर वो बुराई से बचना चाहते हैं, दुष्टता से बचना चाहते हैं, तो ये बचने का एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर होगा, हमारे बच्चों के अंदर होगा, तो वो पाप और बुराई करने से रुके रहेंगे, डरेंगे परमेश्वर से। ठीक है ना? दाऊद कहता है भजन संहिता 119 अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा, हम भी पाप से बचेंगे, बुराई दुष्टता से बचेंगे। अपने बच्चों के अंदर परमेश्वर के वचन को डालेंगे तो वो भी पाप, बुराई और दुष्टता से बचे रहेंगे, गलत रास्तों से बचे रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है
ये जो पीढ़ी जो बड़े हो रही है ना, ये बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, इनके सामने हमसे ज्यादा चुनौती होगी विश्वास में बने रहने की, एक पवित्र जीवन जीने की। और इसीलिए आज जरूरत है कि अभी से परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना, परमेश्वर के वचनों को उनके मन में डालना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। आप मुसलमानों को देखते हैं, मुस्लिम बच्चों को देखा कभी आपने? वो बचपन से ही छोटे पर से क्या करते हैं, कुरान पूरा रटा देते हैं। देखा आपने कभी? वो अपने मदरसों में जाते हैं, क्या करते हो, ऐसे हिल हिल करके पूरा कुरान क्या है, रटा देते हैं। कुरान का ज्ञान उनके पास होता है। और कई बार क्रिश्चियनों के बच्चों से सवाल खड़े करते पूछते हुए उनको देखा जाता है। लेकिन हम अपने बच्चों के प्रति गंभीर नहीं हैं। गंभीर है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे वचनों का शिक्षा देते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करना। लेकिन हम कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? हम कई बार संडे को चर्च में आते हैं, लेकिन अपने बच्चों को चर्च में नहीं लाते। अगर बच्चों को चर्च में लाओगे संडे को, तो संडे स्कूल में उनको वचन की शिक्षा दी जाएगी, प्रभु की विधियां सिखाई जाएंगी, प्रभु की प्रार्थना सिखाई जाएगी। लेकिन लोग खुद चर्च में चले आते हैं, बच्चों को चर्च में नहीं लाते। जबकि परमेश्वर ने वचन में क्या कहा? जब हम यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते 21 अध्याय में, वहां पर पतरस से जब प्रभु ने पूछा, 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस ने बार बार उत्तर दिया, हाँ प्रभु, तू तो जानता मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु ने उसे 3 बार कहा, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। ये मेमने कौन है? ये छोटे छोटे बच्चे। इनको परमेश्वर के वचनों की शिक्षा देना जरूरी है। इनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए इनका पालन पोषण करना जरूरी है। मुसलमान लोग क्या करते हैं? अपने बच्चों का पालन पोषण कुरान की शिक्षा देते हुए करते हैं, और इतना वो उसमें उनको बिल्कुल रमा देते हैं एक तरीके से कि उनके बच्चे पूरा हिल हिल करके मदरसे में जा करके पूरी कुरान को याद कर लेते हैं। नमाज कैसे अदा करनी है, नमाज कैसे पढ़नी है, वो सब कुछ उनको बचपन से ही सिखा देते हैं। ठीक है ना? हमारे एक जानने वाले हैं, जब उनकी बेटी ने 12 साल की बेटी ने पूरी कुरान को पढ़ लिया, उसको पूरा याद हो गई, कंठस्थ हो गई, पूरा मुंह जबानी याद हो गई पूरा कुरान, तो उन्होंने क्या किया? बड़ी दावत किया, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, सबको बुलाया और सबको बताया कि मेरी बेटी ने क्या किया, कुरान याद कर ली है, उसको बिल्कुल कंठस्थ हो गई है। लेकिन हम मसीही लोग अपने बच्चों के प्रति इतने गंभीर नजर नहीं आते। हम क्या करते हैं? संडे स्कूल में भी लाना जरूरी नहीं समझते बच्चों को, लेकिन अपने घरों में क्या करते हैं? हम खुद गंभीर नहीं होते मसीह में, और क्या करते? बाइबल के वचन की शिक्षा तो नहीं देते, लेकिन आजकल बहुत सारी अन्य शिक्षाएं हैं। इंस्टाग्राम की शिक्षा दे रहे हैं, फेसबुक की शिक्षा दे रहे हैं, यूट्यूब की शिक्षा दे रहे हैं, और न जाने क्या क्या होगा उसकी शिक्षा दे रहे हो। ठीक है ना? एक बहन को मैं जानता हूं, कई बार मैं उनके वीडियो को देखता हूं, वो पिक्चर वाले गाने, फिल्मी गानों पर एक्टिंग करती हैं, वैसे मुंह चलाती हैं, और कई बार क्या होता है कि उनकी बेटी भी उनके साथ इस काम में साथ में होती है, उनके बच्चे भी होते हैं। कई विश्वासी भाई बहनों को मैं जानता हूं जो इंस्टाग्राम में वीडियो डालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार रहते हैं। कई विश्वासी भाई बहनों को मैं जानता हूं जो इंस्टाग्राम में वीडियो डालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार रहते हैं। बस उनको लाइक मिलना चाहिए, उनके फॉलोअर होने चाहिए। फिल्मी गानों पर एक्टिंग करते हैं, वैसे मुंह से ना बुदबुदाते, जैसे ओझा तांत्रिक बुदबुदाते, गा कोई और रहा होता है, वैसे बुदबुदा करके क्या करते हैं? गाने डालते हैं, मुंह चलाते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो आज मसीही लोग क्या करें? इंस्टाग्राम की शिक्षा दे रहे, फेसबुक की शिक्षा दे रहे, यूट्यूब की शिक्षा दे रहे, मोबाइल की शिक्षा दे रहे, लेकिन उनके बच्चों पर अगर गौर करें तो प्रभु की प्रार्थना उनको नहीं आती। 10 आज्ञाओं की बात करें तो 10 आज्ञाएं याद नहीं है। धन्यवादियों की बात करें तो धन्यवादियां कितनी होती वो याद नहीं, मालूम नहीं है। बाइबल में कितनी किताबें वो बच्चों को याद नहीं है। भविष्यवक्ताओं के नाम याद नहीं है, परमेश्वर के दासों के नाम याद नहीं, कैरेक्टर नहीं मालूम होते। बाइबल लेकर के 10-10 साल से घर में रखे हुए, ना खुद पता होता ना बच्चों को सिखाते हैं। तो हमसे गंभीर अपने बच्चों के प्रति मुस्लिम लोग हैं। एक हिंदू सुबह उठ के मंदिर में जाता, अपने बच्चों को लेकर के पूजा पाठ करना सिखाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं?
हम कितने गंभीर अपने बच्चों के प्रति, क्या हम मसीह के वचनों की शिक्षा देते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं? आज इस बात को आप समझ लीजिए, जैसे कि न्यायों की पुस्तक में 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है कि वो पीढ़ी के लोग जानते नहीं थे परमेश्वर को। जब मिस्र देश से वो निकले, परमेश्वर ने उनके लिए कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, अपने 2 महान दासों को दिया, उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, जातियों पर जयवंत हुए, कनान देश के अधिकारी हो गए। लाल समुद्र को परमेश्वर ने उनके आगे से तो भाग कर दिया, यरदन नदी के जल को सुखा दिया। परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। 40 वर्षों तक ना उन्हें जोतना पड़ा, ना बोना पड़ा, ना सींचना पड़ा। परमेश्वर आकाश से, स्वर्ग से क्या करता था? मन्ना बरसा करके उनको सुबह शाम खिलाया करता था। हालेलुया। ये सब पता नहीं था लोगों को। लिखा उस पीढ़ी के लोग जो यहोशू के बाद हुई, वो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। क्यों नहीं जानते थे? क्या उनके माता पिता ने बताया नहीं? मेरे एक जानने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो कई बार मुझे फोन करते हैं, सर मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिएगा। उनका एक ही बेटा, दो बेटियां हैं, एक बेटा है, और वो बेटा चर्च में भी जाता था सब, लेकिन क्या हुआ? पूरा परिवार मसीह में गंभीर है, लेकिन बेटे की गलत संगति हो गई, मसीह से दूर चला गया, परमेश्वर से दूर हो गया। तो कई बार ऐसा भी केस होता है, लेकिन फिर भी हमें बार बार परमेश्वर के वचन की शिक्षा और चेतावनी देते हुए अपने बच्चों को सिखाना, उनका पालन पोषण करना। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहना चाहता है, जब आज इस बेटी प्रीति का बर्थडे है और इस बच्चे के बर्थडे के मौके पर हम जितने भी माता पिता हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिश्ना दिलाओ, परंतु परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में परमेश्वर अपने लोगों को, उनके बच्चों के प्रति आज्ञा देता है कि मेरे वचनों को, मेरी आज्ञाओं को क्या करना? अपने बच्चों को समझा करके सिखाया करना। हालेलुया। राह में चलते, लेटते, उठते, बैठते, अपने परिवार में बच्चों के सामने मेरे वचनों की, मेरी आज्ञाओं की चर्चा किया करना। ठीक है ना? ताकि तुम्हारे बच्चे परमेश्वर में बड़े हों, यीशु में बड़े हों, उसके स्वरूप में बढ़े, पवित्रता में बढ़े। हालेलुया। इसीलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी जो है, परमेश्वर ने बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी रखी, आज हम परमेश्वर के वचन से सीख लें। हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए अपने बच्चों का क्या करना है? पालन पोषण करना। हालेलुया, हालेलुया। जो भाई दिल्ली में रहते हैं, उनका बेटा जो बिगड़ गया, बहुत दुखी होते हैं, प्रार्थना निवेदन देते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, कभी मौका मिलता है सिखाते हैं, उसको समझाते हैं, बीच बीच में सुधर जाता है, जब वचन सुनता है फिर से गड़बड़ हो जाए। इसीलिए परमेश्वर के वचन की शिक्षा बचपन से ही डालना उसके मन में जरूरी है। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीहों के बच्चों को जब हम देखते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। उनको 10 आज्ञाएं नहीं पता, उनको बाइबल के किताबों के नाम नहीं पता, उनको प्रभु की प्रार्थना नहीं आती, उनको धन्यवादियां नहीं पता है, उनको बाइबल के कैरेक्टर नहीं पता है, लेकिन संसारिकता का पूरा भरपूर ज्ञान है। ठीक है ना? इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, न जाने कहां कहां बिजी रहते हैं, उन सबका ज्ञान है, लेकिन बाइबल का ज्ञान 1% भी नहीं, 1 रत्ती भी नहीं। इसलिए हम और आप इस बात के लिए गंभीर हो जाएं कि हमें परमेश्वर ने जो बच्चे दिए, ये बच्चे हमारे नहीं, परमेश्वर के हैं, और इनका पालन पोषण परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आज जिम्मेदारी दे रहा है, और इस जिम्मेदारी को हम बहुत अच्छी तरीके से निभाएं।